सौरभ के हत्यारे साहिल और मुस्कान इस वक्त मेरठ जेल के अंदर मौजूद हैं। जेल के अंदर जब वो पहुंचे तो शुरुआत में वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनको नशे की लत थी और वो लगातार वहां पर नशे की मांग कर रहे थे। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और डॉक्टर्स ने उनका नशा किस तरीके से छुड़ाया जाए इस तरीके की उनकी दवाएं शुरू की। जेल सूत्रों का कहना है कि लगभग 15 से 20 दिन उनको नॉर्मल होने में लगेंगे क्योंकि उनके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अब सवाल यह है कि जेल में ये दोनों मौजूद हैं, लेकिन इनकी पुलिस कस्टडी कब लेगी, उसका जवाब हमने जब यहां पर जानकारी हासिल की पुलिस के सूत्रों से, हमें यह पता लगा कि पुलिस के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत आ चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल कस्टडी की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद 18 तारीख को जब ये वापस लौटे तो इनके पास जो सबूत थे, यानी कि जो मर्डर ऑफ वेपन था, जिस चाकू से इन्होंने हत्या की, वो वेपन बरामद हो गया, बॉडी बरामद हो गई और साथ ही इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने एक पूरी लंबी चौड़ी प्लानिंग जो है वो कर रखी थी। नवंबर के महीने से प्लानिंग शुरू हुई थी, सीमेंट खरीदा गया था, यानी कि जितने तार हैं इनके खिलाफ सबूत की पूरी चेन बनाने के लिए, चाहे वो एंजाइटी की दवाई जहां से खरीदी, नींद की गोलियां जहां से खरीदी मुस्कान ने, इसके अलावा जहां से सीमेंट खरीदा, जो टैक्सी हायर की कसौल जाने के लिए, वो सारे पुख्ता सबूत इस वक्त पुलिस के पास हैं। इसीलिए पुलिस का यह कहना है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने की भी अभी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राइम सीन तब रिक्रिएट किया जाता है जब किसी स्पॉट पर, क्राइम स्पॉट पर कुछ संदिग्ध लगता है। लेकिन इसमें सब कुछ पूरी तरीके से पिक्चर साफ है कि यहां से साहिल ने एंट्री की, इस बेड पे मर्डर किया और उसके बाद बाथरूम में बॉडी के पार्ट्स करके उनको पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब सवाल यह है कि दोनों ही जेल में मौजूद हैं, दोनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा नशा करते हैं, तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया आगे की क्या होगी। अब क्योंकि ये पूरा केस जो है ये नॉर्मल मर्डर का केस नहीं है, बल्कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ये आ सकता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस क्या होता है? रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस वो होता है जिसमें दरिंदगी की हद पार कर दी जाती है। जिस तरीके से निर्भया केस था वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था, इसी तरीके से जैसे श्रद्धा वॉकर केस था, ये केस भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आएगा। उसकी वजह यह है कि आपने एक प्लानिंग की और आपने मर्डर किसी मकसद की वजह से, यानी कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए इसलिए आपने रिएक्शन में मर्डर कर दिया। इस तरीके का आपने मर्डर नहीं किया, बल्कि आपके अवैध संबंध थे, आपको नशा करना था, इसीलिए आपने एक नौजवान युवक की हत्या की। हत्या करने के लिए आपने सामान पहले से मौजूद रखा, उसे नशे की दवाई दी, चाकुओं से हमला किया और यहीं पर पूरा मामला नहीं रुका, बल्कि छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स किए, गला रेता गया और उसके बाद बॉडी को एक ड्रम के अंदर रख के उसे सीमेंट से भर दिया गया। और उसके बाद भी आधी बॉडी को साहिल का जो दूसरा, जहां पर साहिल रहता था, उस घर के अंदर लाकर कुछ बॉडी को छिपाया, फिर वहां पर नशा किया और अगले दिन ये लोग कसौल निकल गए। अब रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में अगर हम सजा के प्रावधान की बात करें तो ऐसे केस में फांसी की सजा मुमकिन हो सकती है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया, पुलिस की चार्जशीट, कितने पुख्ता सबूत हैं, वो जब कोर्ट में रखे जाएंगे तब ये सब कुछ कोर्ट पर, जज पर तय करेगा कि वो इन दोनों के खिलाफ किस तरीके की सजा इनको देंगे। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये लड़की है मुस्कान, तो ऐसे में क्या कानून लड़कियों के लिए थोड़ा सा नरम हो सकता है? क्या साहिल को फांसी की सजा हो सकती है और मुस्कान को उम्र कैद हो सकती है क्योंकि वो लड़की है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोनों इस पूरे केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, दोनों ने साजिश की, दोनों ने मर्डर किया। और पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस पूरे केस के अंदर, पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, पूरी मर्डर की प्लानिंग के अंदर सबसे अहम रोल जो है वो मुस्कान का है। ऐसे पुलिस के पास सबूत हैं। चाहे हम स्नैपचैट की बात करें, स्नैपचैट पर ये जो फर्जी आईडी बनाकर साहिल को उकसा रही थी, साहिल की मां बनकर बात कर रही थी, वध करवाने की बात कर रही थी, क्योंकि साहिल अपनी मां को काफी ज्यादा मानता था। अपनी मां की मौत के बाद वो इस तरीके की बातों पर, आत्माओं पर बिलीव करने लग गया था। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने वाली मुस्कान है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो अगर इस तरीके के सबूत, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन, स्नैपचैट के सबूत, ये सब कुछ कोर्ट पे देंगे तो ऐसा आसान नहीं है कि मुस्कान, क्योंकि महिला है और उसकी एक छोटी बच्ची है, तो ऐसे में कानून उसके लिए थोड़ा नरम हो सकता है। दोनों ही केस में बच्ची छोटी है,
फिलहाल जो 2.5 साल की बच्ची है वो अपनी नानी के घर पर मौजूद है, वहीं पर उसकी देखरेख की जा रही है। तो क्या बच्ची होने की वजह से कोई राहत मिलेगी? ऐसा भी कुछ भी तय नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे कानून के जानकार कहते हैं। एक बार ये घर मैं आपको दिखा दूं, ये जो घर आप देख रहे हैं ये साहिल का घर है और इसी घर के अंदर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें तस्वीरों के अंदर कुछ भगवान की तस्वीरें, कुछ शैतान की तस्वीरें, उल्लू तंत्र की तस्वीरें इसी घर में थी और इसी घर में कुछ बॉडी पार्ट्स भी लेकर ये लोग पहुंचे हुए थे। क्या बच्ची अपनी मां से मिल सकती है? बिल्कुल इस तरीके का प्रावधान है कि अगर कोई कैदी जेल के अंदर है तो सप्ताह में एक बार उसके परिवार के लोग उससे मिल सकते हैं, मोबाइल पर बात भी की जा सकती है। जेल से जो कैदी होते हैं उनको टेलीफोन करने की इजाजत होती है, उसके लिए कुछ नियम है। अब बात यह है कि इस पूरी की पूरी सजा के अंदर कितना समय लगेगा, क्योंकि ये केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में है। केस काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है, सबकी नजर इस पर है और इस केस ने दरिंदगी की इंतहा जो है वो भी पूरी तरीके से बयां की है। तो ऐसे में जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, मर्डर ऑफ वेपन है, मोटिव ऑफ मर्डर है और कसौल तक जब ये लोग गए तो पूरी की पूरी एक बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने पति की हत्या करने के बाद ये लोग जब कसौल गए, वहां पर पार्टी की, तो किसी तरीके का कोई पछतावा, कोई इनके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई खौफ कानून का वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी नई नई वीडियो सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि अपने पति का मर्डर करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ कसौल ये जाती है और सूत्रों का ये कहना है कि डेली 2 बोतल शराब खरीदी जाती है। ऐसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पुलिस के पास है। न केवल शराब खरीदते हैं, 14 तारीख की होली है, पति का मर्डर हो जाता है 3 तारीख को और 14 तारीख को जब ये लोग वहां पर होली खेल रहे हैं तो पूरी तरीके से नशे में धुत होकर फ्लोर पर गिर रही है। इस तरीके के वहां पर डांस हो रहा है और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि जो ड्राम है उसमें बॉडी पूरी तरीके से गलेगी नहीं और ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन जब ये वापस आई तो अपनी बच्ची, जब इनकी बच्ची ने बार बार पूछा कि पापा कहाँ हैं, फिर ये अपनी माँ के पास गई और फिर माँ को सब कुछ सच सच इसने बता दिया। अब पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल कस्टडी की जरूरत नहीं है, इनके जेल के अंदर बयान लिए जाएंगे और इन दोनों को उम्र कैद, फांसी दोनों ही सजा हो सकती है। अब किस तरीके के एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि एविडेंस पूरी तरीके से पुख्ता है, पूरी की पूरी जो सबूतों की एक लिस्ट होनी चाहिए, जो कि एविडेंस होते हैं किसी को भी सख्त सजा दिलाने के लिए, वो पुलिस के पास पूरी तरीके से है। और यही एक बड़ी बात है, पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत है कि इस तरीके के सबूत हैं जिनको चार्जशीट जब लिखी जाएगी, चार्जशीट जब कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएगी तो उन सबूतों को बताया जाएगा कि पूरी तरीके से प्री प्लान तरीके से अपने पति की हत्या की मुस्कान ने और उसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया साहिल को, और इसकी पूरी मास्टरमाइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान थी। तो इन दोनों की राह आसान नहीं है, कानून इनको सख्त सजा दे, इसके लिए मेरठ पुलिस इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है।